श्री गणेशाय नमः। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको भगवान गणेश जी की कथा सुना रहा हूँ। चैत्र गणेश चतुर्थी की कथा। एक समय की बात है जब कैलाश में माता पार्वती और भगवान गणेश विराजमान थे। तब 12 माह श्री गणेश चतुर्थी का प्रसंग चल रहा था। तब माता पार्वती ने कौतूहलवश भगवान गणेश से पूछा। माता पार्वती ने कहा, हे पुत्र, चैत्र माह की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को तुम्हारे किस स्वरूप की पूजा की जाती है और उसका विधान क्या है, भी ऐसा मुझसे कहो। माता पार्वती की जिज्ञासा को शांत करते हुए भगवान गणेश ने कहा कि हे माता, चैत्र माह के कृष्ण पक्ष को आने वाली चतुर्थी को मेरे भालचंद्र स्वरूप की पूजा करनी चाहिए। इस दिन पूरे दिन व्रत रखकर रात्रि में षोडशोपचार से मेरा पूजन करना चाहिए। इस दिन व्रती को ब्राह्मण भोजन के अनंतर पंचगव्य पान करके रहना चाहिए। ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। यह पूर्ण रूप से सभी संकटों का नाश करता है। इस व्रत के स्मरण मात्र से ही मनुष्य को सभी सिद्धियों की प्राप्ति सहज में ही हो जाती है। सतयुग में मकरध्वज नामक एक राजा हुए थे। वे परम प्रजापालक थे। उनके राज्य में सभी लोग सुखी और समृद्ध जीवन व्यतीत कर रहे थे। सभी वर्ण के लोग अपने धर्म का पूर्ण निष्ठा से पालन करते थे। प्रजा निरोगी और स्वस्थ जीवन व्यतीत करती थी। प्रजा में चोर और डाकू आदि का कोई भय नहीं था। नगर में रहने वाले सभी लोग उदार, दानी, धार्मिक, बुद्धिमान और सुंदर थे। इतना सुंदर राज्य होने के पश्चात राजा पुत्र सुख से वंचित थे। पुत्र रत्न की प्राप्ति हेतु उन्होंने कई यत्न किए, लेकिन उन्हें कोई लाभ नहीं हुआ। अंत में महर्षि याज्ञवल्क्य की कृपा से उन्हें पुत्र धन की प्राप्ति हुई। पुत्र रत्न की प्राप्ति होने पर राजा की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। अब वो अपने राज्य का संपूर्ण कार्यभार अपने मंत्री धर्मपाल को सौंपकर विविध प्रकार के खेल खिलौने से अपने राजकुमार का पालन पोषण करने लगा। यहाँ राज का शासन अपने हाथों में आ जाने से मंत्री धर्मपाल धन दान से संपन्न हो गया। मंत्री महोदय को एक से बढ़कर एक पुत्रों की प्राप्ति हुई। सभी पुत्रों का विधि विधान से पूरे हर्षोल्लास के साथ विवाह संपन्न किया गया। अब सभी मात्र पुत्र धन का उपयोग बड़े जतन से करने लगे। परिवार के सभी सदस्यों में सबसे छोटे पुत्र का जो पुत्र वधू थी बहुत धर्मपरायण थी। वह भगवान गणेश की परम भक्त थी। चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी आने पर उसने भगवान गणेश की पूर्ण श्रद्धा से आराधना और पूजा की। उनका व्रत अनुष्ठान भी किया। पूजन और व्रत से विचलित होकर सास अपनी पुत्र वधू से कहने लगी, अरे क्या तंत्र मंत्र द्वारा मेरे पुत्र को अपने बस में करने का उपाय कर रही है। अपनी सास द्वारा बारंबार निषेध किए जाने पर भी अपनी पुत्र वधू में कोई बदलाव आता न देख सास पुनः बोली, अरे दुष्टा, मेरे बार बार कहने पर भी तू मेरी बात को अनदेखा कर रही है। मैं तुझे पीट कर ठीक कर दूंगी। मुझे यह सब तांत्रिक अविचार पसंद नहीं। अपनी सास की बात सुनकर पुत्र वधू ने विनम्रता से कहा, हे सासू माँ, मैं संकटनाशक भगवान गणेश जी का व्रत कर रही हूँ। यह व्रत अनुष्ठान करने से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। अपनी पुत्र वधू की बात सुनकर क्रोधवश सास ने अपने पुत्र से कहा, हे पुत्र, तुम्हारी बहू जादू टोना पर उतारी हो गई है। मेरे बार बार समझाने पर भी उसने मेरी एक बात नहीं सुनी। अब तुम ही इसे मारकर उनकी अकल को ठिकाने लेकर आओ। मैं किसी गणेश जी को नहीं मानती। वे कौन है और उसका व्रत कैसे होता है। हम लोग तो राजकुल से, हमारी भला किस विपत्ति से नष्ट हो सकते हैं। माता की आज्ञा को मानते हुए उसके पति ने उसे मारा और पिता के यहाँ भेज दिया। इतनी पीड़ा को सहन करते हुए भी उस पुत्र वधू ने व्रत को पूर्ण किया। व्रत के अंत में वो भगवान गणेश जी का स्मरण करते हुए भगवान गणेश से प्रार्थना करने लगी कि हे विघ्नेश्वर, हे गणपति, आप हमारे सास ससुर को अपना परचम दिखाइए ताकि वो आपकी महिमा को समझ पाएं और उनके मन में आपके प्रति श्रद्धा भाव जागृत हो। अपनी भक्ति की करुण पुकार सुनकर भगवान गणेश जी ने देखते ही देखते राजा के पुत्र का अपहरण कर उसे धर्मपाल के महल में कहीं छुपा दिया। उसके बाद राजकुमार के सभी वस्त्रालंकारों को उतारकर राजमहल में फेंक दिया
और खुद अंतर्ध्यान हो गए। इधर राजा ने प्रेम पूर्वक अपने पुत्र को पुकारा, किंतु उसे कोई उत्तर नहीं मिला। प्रति उत्तर न मिलने पर उन्होंने शीघ्रता से पुत्र की खोज शुरू कर दी। राजा को अपने महल में पुत्र की प्राप्ति न होने पर वह शीघ्रता से मंत्री धर्मपाल के महल गया और वहां जाकर अपने पुत्र को खोजने लगा। वह अपने पुत्र को खोजने लगा। यहाँ उनके सभी वस्त्र और अलंकार मिल गए, किंतु मेरा राजकुमार कहाँ चला गया? किसने ऐसा निंदनीय कार्य किया है? हाय, मेरा राजकुमार कहाँ है? राजा की व्याकुलता धीरे धीरे अब बढ़ने लगी थी। राजा की दशा को देख मंत्री धर्मपाल ने कहा, हे राजन, आपका चंचल पुत्र कहाँ है? उसका मुझे कोई पता नहीं, किंतु मैं अभी पूरे राज्य में बाग बगीचे आदि स्थानों पर उसकी खोज आरंभ कराता हूँ। उसके बाद व्याकुल राजा नौकरों सेवकों आदि से कहने लगा, हे अंगरक्षकों, सेवकों, मेरे पुत्र का शीघ्र पता लगाइए। राजा का आदेश मिलने मात्र से राजा के पुत्र की खोज जोरों शोरों से शुरू हो गई, किंतु राजा के पुत्र का कोई पता नहीं चला। तब राजा के पुत्र का कहीं भी पता न चला। तब तो राजमहल में राजा के सम्मुख डरते डरते यह निवेदन करने लगे, हे राजन, हमें क्षमा करें, अभी तक आपके पुत्र का हमें कोई पता नहीं चला है। राजकुमार को पूरे नगर में किसी ने आते जाते नहीं देखा। उनकी बातें सुनकर क्रोधवश होकर राजा ने अपने मंत्री को बुलाया और कहा, हे धर्मपाल, मेरा राजकुमार कहाँ है? मुझे साफ साफ बता दे, मेरा राजकुमार कहाँ है? उसके सभी वस्त्र आभूषण मुझे दिखाई दे रहे हैं, केवल वही नहीं है। अरे नीच, मुझे बता दे कि मेरा राजकुमार कहाँ है, अन्यथा मैं तुझे और तेरे पूरे कुल का नाश कर दूंगा। इसमें जरा भी संदेह मत रखना। राजा द्वारा डांट पड़ने के कारण मंत्री विचलित हो गए। मंत्री धर्मपाल ने राजा के समक्ष नतमस्तक होकर कहा, हे भूपाल, मेरा विश्वास कीजिए, मैं अभी तक आपके राजकुमार के बारे में नहीं जानता। इस नगर में बालक अपहरणकर्ताओं का कोई गृह भी नहीं है, ना ही कोई डाकू आदि का वास है, किंतु पता नहीं किस नराधमी ने ऐसा नीच कर्म किया है और न जाने कहाँ गायब हो गया। धर्मपाल अब अपने महल आकर अपनी पत्नी एवं पुत्रों से पूछने लगा। उसने अपनी सभी पुत्र वधुओं को बुलाकर पूछा कि वह यह नीच कर्म किसने किया है। यदि राजकुमार का पता नहीं चला तो राजन मुझे और मेरे वंश को खत्म कर देगा। अपने ससुर की बात को सुनकर सबसे छोटी बहू ने कहा, हे पिताश्री, आप इसमें चिंतित क्यों हो रहे हैं? यह सब भगवान श्री गणेश जी की लीला है, उन्हीं की कोप के कारण यह सब हुआ है। अतः आप भगवान श्री गणेश जी की पूजा आराधना करें। अगर राजा सभी नगरवासियों के और प्रजा के साथ पूर्ण श्रद्धा से गणेश जी का पूजन करेंगे और व्रत रखेंगे तो भगवान की कृपा से राजकुमार लौट आएगा। छोटी पुत्रवधू की बात सुनकर ससुर ने कहा, हे पुत्री, तुम सत्य कह रही हो, तुम धन्य हो। हमारे कुल में एक तुम ही हो और मेरा कुल का उद्धार कर दोगी। भगवान गणेश जी की पूजा कैसे की जाती है वो तुम मुझे बताइए। अतः मुझ पर और मेरे परिवार पर उनके किए अपराध की क्षमा के लिए पूजा करवाइए। तब सभी लोगों ने भगवान गणेश जी का कष्टनाशक चतुर्थी व्रत का अनुष्ठान किया। राजा सहित सभी नगरवासियों ने गणेश जी को प्रसन्न करने हेतु व्रत का अनुष्ठान किया। सभी के व्रत अनुष्ठान के प्रभाव से गणेश जी प्रसन्न हो गए और देखते ही देखते सभी लोगों के सामने उन्होंने राजकुमार को प्रकट किया। राजकुमार को अपने समक्ष देख राजा सहित सभी नगरवासियों की खुशी का कोई ठिकाना न रहा। वो बस राजकुमार को आश्चर्यचकित होकर देखते रहे। राजा अपने पुत्र को पुनः प्राप्त कर खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। भगवान गणेश जी की लीला को देख वो नतमस्तक हो कहने लगे, भगवान गणेश जी, आप धन्य हो और धर्मपाल, तुम्हारी छोटी बहू पुत्र वधू भी धन्य है, जिसकी कृपा से आज मेरा पुत्र यमराज के यहाँ जाकर भी दोबारा लौट आया है। अतः आप सभी भगवान गणेश जी के इस व्रत को जरूर किया करें। तो भगवान गणेश जी के व्रत की बड़ी महिमा है। इस व्रत के करने से हर मनोकामना पूरी हो जाती है। श्री गणेशाय नमः।